गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, वरच्छा के पेपर में जो भी मैथ्स का आया था, मैथ्स में ये पेपर नंबर है 130A, पेपर कोड है। और मैथ में जो भी क्वेश्चन आए थे तो हम क्वेश्चन नंबर जो 130A वाला है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उस हिसाब से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि ए है, उसने बी को तो 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, यानी कोई व्यक्ति ए है, ये ए किसको उधार दे रहा है? एक तो बी को उधार दे रहा है और एक सी को उधार दे रहा है। इसने जो बी को उधार दिए हैं वो कितने दिए हैं बताओ? 5,000 रुपये दिए हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और जो सी को 4 वर्ष के लिए कितने रुपए दिए? तो सी को इसने दिए कितने? ए ने बी को 5,000 रुपये दिए और सी को दिए 3,000 रुपये। 3,000 रुपये दिए और 4 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। दोनों से कुल मिलाकर के जो उसको ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 2,200 रुपये। देखो, कुल का मतलब होता है योग, यानी ये बात है कि ए बी को उधार दे के बैठा हुआ है और सी को उधार दे के बैठा हुआ है, यानी इन दोनों से उसे कुछ मिलाकर के जो है ब्याज मिलेगा। अब उन्होंने पूछी है दर, तो बेटा दर को मान लेंगे। अब मैं माना कि इसको भी R% पे दिया और इसको भी R% पे दिया, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि समान दर पे दिया जाता है, ठीक है। समान ब्याज दर पे दिया गया है, तो जो भी समान दर है, यानी इसके लिए अगर R% है तो इसके लिए भी कितनी है? R%। अब हमें पता है कि SI बराबर PRT बटा 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये होता है क्या? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। बेटा मूलधन कितना है? 5,000। समय कितना है? दर कितनी है? R%। समय कितना है? 2 बटे में 100। अब कुल की बात की गई है, इसीलिए किया जाएगा प्लस 3,000 रुपये। P का मान, T का मान है 4, R का मान है R अपॉन 100, और ऐसा करने पे उसे 2,200 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है क्या? ओके, यहाँ से आगे देखेंगे 2 जीरो से गया 2 जीरो, यहाँ पर देखो 2 जीरो से गया 2 जीरो, इसको इससे गुणा करोगे 50 × 2 होता है 100R, प्लस 30 का 40 से 4 से गुणा करोगे आ जाएगा 3 चौके 12 120R, और ये बराबर है 2,200। बेटा 100 को और 120 को जब हम जोड़ेंगे तो 100 + 120 होता है 220, 220R बराबर 2,200। तो यहाँ से 0 से कट गया 0, 22 से कट गया 22, और R बराबर आ गया 10%। यानी जिस भी ऑप्शन में आपके R बराबर 10% है वही आंसर है, और आपका ये ऑप्शन नंबर दे रखा है सी वाला। ऑप्शन सी में 10% दिया हुआ है, यही करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से देख लेना, बहुत सीधा सा सवाल था, ठीक है। ए जो है वो बी को भी देता है, सी को भी देता है, इसको 5,000 देता है, इसको 3,000 देता है, इसको 2 वर्ष के लिए, इसको 4 वर्ष के लिए, समान दर पे देता है, इसलिए R% और R% मान लिया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटा में 100। P दे रखा है 5,000, R दे रखी है, दे नहीं रखी है, पूछी गई है R, तो R मान लिया। T दे रखा है इसमें 2, 100 की जगह पे 100, वैसे यहाँ पर R और यहाँ पर 100, और T दे रखा है 4 ईयर, ठीक है, बराबर है 2,200। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ था? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है अगला वाला। आरेख में, यानी आरेख यानी एक चित्र बना हुआ है, इसमें क्या है कि O वृत्त का केंद्र है, ये क्या है बताओ? ये सेंटर है, ठीक है। PS S पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। बेटा यहाँ P से और S तक ऐसे करके PS एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और कोण OSQ बराबर 50 डिग्री। OSQ बराबर दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। कोण SP बार पूछा गया है, S हमेशा बीच वाला पूछा जाता है, P यानी P वाला पूछा गया है। SPR का मतलब, कोण SPR का मतलब है P वाले पे फोकस करना है, बीच वाले पे, ओके। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो अगर ये केंद्र है तो यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ये परिधि, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो गई? परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या R है तो ये भी क्या है बताओ? R। मैंने बताया था आपको कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। अगर इसके सामने ये 50 डिग्री है तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा बताओ? ये भी हो गया 50 डिग्री, ठीक है क्या यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद क्या देखेंगे? एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? सरल रेखा पर पूरा जो कोण बनता है वो 180 बनता है, यानी अगर ये 50 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180। भाई 180 में से 50 घटा दो, कितने बचे बताओ? ये गया 0, 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3, यानी ये जो कोण है वो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, ठीक है क्या? अब एक और आपको पता होगा, एक थ्योरम होती है कि जो स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या के मध्य कितना कोण बनता है? स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य बना कोण
90 डिग्री होता है। ये थ्योरम मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई थी क्या? 90 डिग्री होता है। आप बताओ ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, यानी ये कितना पूरा बताओ 90 डिग्री है क्या? अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना है बताओ? 90 में से 50 तो ये वाला है, तो 40 ये वाला हुआ क्या? 90 में से 50 गए तो ये कितने बचे? 40। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज आपके पास जो बचा हुआ है वो त्रिभुज है एस क्यू पी में बेटा ये 40 और ये 130। 130 में 40 जोड़ो, कितने हो गए? 0, 4 और 3 7 1। यानी अगर ये दो कोण मिला करके कितने के हैं? 170 के, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी ये रिमेनिंग वाला कोण है ये कितना हो जाएगा बताओ? 10 डिग्री हो जाएगा। तभी तो 170 में 10 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा क्या? तो आपका 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका बी वाला, यानी बी ऑप्शन 10 डिग्री आंसर है इसमें। ठीक है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। है कि माध्य का सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ओके भैया। अब इस और एक इसका गुण ये होता है कि ये जहां पे केंद्र होता है ना, जो केंद्र होता है, जैसे मान लो मैंने ए से माध्यिका खींची और इसका नाम दे दिया ए ई, बी एफ और सी ई एफ सी जी। ओके, इनको माध्यिका जो केंद्र होता है ना, इस केंद्र को मैं ओ मान लेता हूँ, ओ पे आके मिल रही है, जहाँ पर ही मिल रही है, तो जो केंद्र होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि केंद्र माध्यिका को दो बराबर भागों में बांटता है। सॉरी, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। अब ये बात अगर आपको पता है कि जो केंद्र होता है या जहाँ माध्यिका प्रच्छेद करती हैं, जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट इसको 2:1 में बांटता है। जहाँ पर भी माध्यिकाएं मिलती हैं वो पॉइंट इसको 2:1 में विभाजित करता है। अब मैं क्वेश्चन जैसे भी दे रखा है वो बना लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इसने एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ओके, इसको तो साइड रखो आप। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इधर देखना, पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस और आर टी जी पर समकोण बनाती हैं। देखो, पी से एस तक खींची गई कोई भी माध्यिका और आर से टी, आर टी ऐसे, आर से टी पे, और ये दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? ये जो बिंदु है यहाँ पर जी पे काट रही हैं, जी पे काट रही हैं और 90 डिग्री पे काट रही हैं। ओके, 90 डिग्री पे काटती हैं। यदि पी एस बराबर 9 है, बेटा पी एस कितना है? यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 9। पूरा पी एस 9 है। पी एस अगर 9 है तो 9 को 2:1 में विभाजित करना, 2:1 में 9 को विभाजित करते हैं। ध्यान से देखना, अनुपात कैसे सॉल्व करते हैं? कुल के नीचे कुल, यानी 9, 2 और 1 कितना हो गया बताओ? 3। अगर पहला 3 से काटोगे, 3 तिये 9, यानी 2:1 का मतलब हो गया 3 दूने 6। यहाँ से ये ऊपर वाली तो हो गई 6 और 3 एकम 3, ये वाला हो गया 3। दोबारा फिर से समझना, दूसरी वाली माध्यिका आर टी है वो कितने की है बताओ? आर टी बराबर 6 है। अब आर टी को भी कितने में बांटना है? 2:1 में बांटना है क्या? ये वाला बिंदु 2:1 में बांटता है, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। 2:1 अनुपात सॉल्व करते हैं, कुल के नीचे कुल 6, 2 और 1 कितना हो गया बताओ? 3। अब 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 2 यूनिट आ गया क्या? बड़ा अनुपात चाहिए तो 2 दूने 4 तो ये हो जाएगा और 2 एकम 2 ये हो जाएगा। ठीक है क्या? अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण।
90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा लंब और आधार ये हो गए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5। और वैसे भी अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी बताओ? ये वाली तीसरी भुजा हो जाएगी कितनी? 5। ठीक है क्या? तो हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर हमें आर एस की लंबाई पूछनी है, तो ये आर से एस तक की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 5। और ये ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है 5 वाला, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, अच्छा अब अगला वाला देखते हैं। ये कोई इक्वेशन दे रखी है आपके पास, को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, देखो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, अगर x माइनस 2 से विभाजित किया जा रहा है तो अगर आपको x माइनस 2 से विभाजित कर रहे हैं तो x माइनस 2 को 0 के बराबर रख दो, x माइनस 2 बराबर 0 रख दोगे तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, और x बराबर 2 इक्वेशन में पुट कर दो आप। ठीक है, तो समीकरण में आप पुट करोगे x बराबर 2, तो देखो 2 की घात 4 माइनस 3 इंटू 2 की घात 3 प्लस 2 इंटू 2 की घात 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। देखो 2 की घात 4, 2 को 4 बार गुणा करोगे, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 की घात 3 होता है, 2 दूने 4 दूने 8, 8 दिए 24 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे 4 दूने 8, 5 दूने 10 प्लस 7। अब क्या करेंगे? प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 16 और 8 24, 24 और 7 31। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 8 7 15, 15 और 16 31 हो गया। ये माइनस का 24 है और ये माइनस का 10 है, तो माइनस के 34 हो जाएंगे क्या? माइनस का 34 प्लस का 31 माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है बताओ? माइनस का 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ कितना है? 13। देखो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब आप संख्या का एचसीएफ कितना है? 13। आप जो भी संख्या मानोगे, माना पहली संख्या x है दूसरी y है, लेकिन जो भी संख्या आप मानोगे उसमें एलसीएम कंटेन रहता है, यानी जो भी संख्या रहेगी वो एलसीएम का एचसीएफ का फैक्टर रहेगी। यहाँ पर देखो एचसीएफ कितना है? 13। अगर आप संख्या 13 मानते हो, संख्या x मानते हो, तो माना संख्या x है, माना संख्या क्या है? पहली संख्या माना संख्या x है, और दूसरी वाली क्या है बताओ? माना पहली संख्या x है, तो जो भी संख्या आप मानोगे उसको मानोगे तो, लेकिन वो जो भी संख्या आएगी वो 13 का मल्टीपल रहेगी। हमेशा जो भी संख्या होती है एचसीएफ का फैक्टर होती है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? अगर दूसरी संख्या आप y मानोगे तो एक्चुअली वो संख्या आएगी 13y। अब आप इसको पुट कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बताओ? इतना है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? पहली संख्या है 13x इंटू दूसरी संख्या क्या है बताओ? 13y, और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है बताओ? ये दे रखा है 676 6760। ओके, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो यहाँ पे काम नहीं आ रहा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लेकिन अगर जो भी संख्या हम मानेंगे वो एचसीएफ का फैक्टर रहेगी। ये 13x हो गया, ये 13y हो गया। इधर देखना, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 से काटोगे 13 चौके 52, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए? 40। अब बेटा जोड़े कैसे बनाते हैं इधर देखना, 40 कैसे कैसे आ सकता है? देखो 40 लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? 1 का गुणा 40 से करोगे तो 40 आता है, 2 का गुणा 20 से करोगे तो भी 40 आता है, 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का गुणा 10 से करोगे तो भी 40 आता है, 5 का गुणा 8 से करोगे तो भी जाता है, 6 का भाग जाता नहीं, 7 का जाता नहीं, फिर उसके बाद 8 का गुणा 5 से करोगे तो 40 आएगा, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यानी 5 इंटू 8 आ गया तो 8 इंटू 5 नहीं रहेगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ से रिपीट हो गया ना, उल्टा हो गया, 8 इंटू 5 तो पहले से मौजूद है, 5 इंटू 8 और 8 इंटू 5 एक ही बात है। ओके, अब क्या करेंगे? पहला वाला ये बिल्कुल ठीक है, 1 इंटू 40 ये फैक्टर तो होना ही होना है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है बनने की। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे 20 और 2 है,
तो 20 और 2 में 20 कितना होता है बताओ, 2 × 10 होता है क्या, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। 4 × 10 में देखो कॉमन है क्या, 4 में भी 2 दूना 4 होता है, 5 में भी होता, 10 में भी होता है 5 दूना 10, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, तो ये जोड़ा भी नहीं बनेगा। 5 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 होता है 5 × 1 और 8 होता है 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो कुल मिलाकर के जो आंसर आएगा वो आएगा 2 जोड़े। 2 जोड़े बनेंगे भाई, 2 पॉसिबल जोड़े हैं, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए वाला 2 जोड़े वाला ऑप्शन जो भी है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है भैया, है ना, ऑप्शन डी में 2 जोड़े। ओके, अगला सवाल, चीनी की जो कीमत है वो 20% कम हो गई भाई, 20% कम हो गई, यानी 20% हटाएंगे 20/100 कितने रुपए में, 240 रुपए में। कितने केजी अधिक खरीद पा रहा है, 6 केजी अधिक खरीद पा रहा है। 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, 6 से काटोगे 6 चौके 24, 4 दूने 8। तो जो वर्तमान 1 केजी का मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य, यानी 1 केजी कितने की आ गई, 8 रुपए की। ये जो 8 रुपए आए ये है वर्तमान मूल्य। बेटा वो वर्तमान मूल्य नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मूल कीमत। मूल कीमत यानी पहले कितनी कीमत थी, तो बताओ ये जो 8 है वो कितना कम होके आया है, 20% कम होके आया है क्या, यानी ये जो 8 है 20% कम हुआ, यानी 80% की वैल्यू है क्या, और अपने को मूल कीमत चाहिए यानी 100 की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए, 100 से गुणा कर दो। 8 से काटोगे 10 बार, 0 से कट जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा 10 रुपये। यानी वो पहले 10 रुपये की थी और 20% की कमी होने पर वो कितने की रहेगी बताओ, 8 रुपये की रह गई 1 किलो। ठीक है क्या, अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 8 छात्रों का औसत 11 है। बेटा 8 का अगर औसत 11 है तो कुल कितना हो गया बताओ, 8 × 11 यानी 88 हो गया क्या। अब क्या हुआ, यदि 15 वर्ष और 17 वर्ष के 2 स्टूडेंट और आ गए, एक तो 15 साल का आ गया और एक 17 साल का आ गया। अब देखो ये कितने हो गए, 7 5 12 और 8 20, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, 120 हो गए क्या बेटा टोटल आयु। अभी लेकिन कैंडिडेट पहले 8 थे, अब कितने हो गए बताओ 10, तो जो औसत आ जाएगी, औसत कितना आ जाएगा बताओ, औसत आ जाएगा 120/10 यानी 12। जैसे भी ऑप्शन में 12 आंसर है वही आंसर है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी की औसत आयु कितनी आ जाएगी, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर समझ लो, 8 छात्र हैं, टोटल 88 के हो गए, एक 15 साल का एक 17 साल का, टोटल 32 साल के ये हो गए, 88 के ये 32 के ये, तो टोटल हो गए 120 साल के। पहले कितने स्टूडेंट थे 8, 2 नए आए हैं तो कितने हो गए बताओ 10, तो औसत निकालने के लिए टोटल 10 से कुल का कुल में भाग दे देंगे, 12 आंसर आ जाएगा। एक और तरीका ये हो सकता है, अगर बिना पेन चलाई करना चाहते हो, 8 की कितनी है बताओ, 11 है क्या, ये 15 और 17 वाला, 15 और 17 कितना हो गया बताओ 32, ये कितना एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं बताओ, ये जो है 22 के अलावा 10 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं क्या, तो 10 है वो 10 में बराबर बटेगा, तो पहले जो औसत आ रहा था वो 11 था, अभी 1 बढ़ जाएगा यानी 12 हो जाएगा। ओके, ऐसे कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कमाल का दिया हो भाई, x बराबर दे रखा है 1 + i/√2। देखो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अगर आप आयोटा का स्क्वायर करते हो तो ये आ जाता है -1। ठीक है क्या, अब क्या करते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ जो भी लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या करते हैं, आप सबसे पहले यहाँ से x² की वैल्यू निकालो, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 1 + i² 1 + i² प्लस a + b का होल स्क्वायर 2 i/√2। √2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, i² होता है -1 + 2 i/2, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 i/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया आयोटा। यानी अपने पास जो x² की वैल्यू है वो आई है आयोटा। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एक्चुअल में ये x की घात 6 है, x² का क्यूब, x की घात 4 है, x² का स्क्वायर, प्लस ये हो गया x² + 1। ओके, x² यानी कितना है, x² कितना है बताओ, x² का मान है आयोटा, तो x² है आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा की घात 3 प्लस x² कितना है बताओ आयोटा, प्लस इसका स्क्वायर, और x² ये कितना है बताओ, ये भी है आयोटा +1। ओके, अब यहाँ देखेंगे, इसको तो हटा दो, साइड कर दो, आयोटा की घात 3 हो गया आयोटा क्यूब,
प्लस ये आयोटा स्क्वायर हो गया प्लस आयोटा प्लस 1। देखो आयोटा क्यू को ले सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस ये है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बताओ -1, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 प्लस आयोटा कितना होता है √-1, या फिर आयोटा ऑप्शन में क्योंकि आयोटा दे रखा है तो आप आयोटा रहने दो +1। देखो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा प्लस ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस आयोटा और प्लस का, ठीक है। तो माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा गया, माइनस का 1 और प्लस का 1 गया। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 0, और 0 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बहुत सरल सा सवाल दे रखा है। यहाँ पर आपको स्टार बनाया हुआ है, स्टार बटे में 21 इंटू स्टार बटे में 189 बराबर 1 है, तब स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी होगी ये पूछा गया है। दोस्तों कुछ नहीं करना, देखो x को आप x मान लो, x को x से गुणा करते हो तो ये होता है x², और ये 21 और 189 है, ये इधर जा करके 1 से गुणा होंगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू 189, ठीक है। तो x² बराबर हो जाएगा 21 इंटू 189 को आप ले सकते हो 21 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। देखो 21 और 21 ये तो खुद 21 का वर्ग बन गया, इंटू जो 9 होता है वो कितने का होता है 3 का वर्ग, यानी x² बराबर इतना है तो x बराबर हो जाएगा 21 इंटू 3, 21 3 63। जिस भी ऑप्शन में 63 है वही इसका आंसर हो जाएगा, और आपके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है ये 63 वाला, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है भाई, ठीक है क्या। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न इतनी है। देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी एरर है, और वो एरर ये है कि आप ये व्युत्क्रम के वर्ग की जगह पे या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट ही होगा क्योंकि आप इस पर वर्ग लेकर के करोगे तो इसका कभी भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा तो वो रूट में आएगा, जबकि इस ऑप्शन में कोई भी रूट वाली वैल्यू दे नहीं रखी है आपके लिए। तो सबसे बढ़िया क्या है कि या तो इस वर्ग को हटा दे तो इसका आंसर तुरंत निकल आएगा। देखो कैसे, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, मैंने भिन्न मान ली x/y के रूप में, ठीक है। अगर आप इसी को इसी से गुणा करोगे तो उसी से गुणा करोगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्या समान संख्या को गुणा करने पे इसका वर्ग हो जाता है, ठीक है। और गुणनफल को जो भी आपके जो गुणनफल आया है यानी इसका वर्ग आया है उसके व्युत्क्रम से x/y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बताओ, y बटे में x व्युत्क्रम से गुणा किया भाग दिया जाए तो हमें कितना मिलता है 18 सही 26 बटे में 27। बेटा 27 और 18 को गुणा कर दो, 18 सत्ते 126 की 6 हासिल 12, 18 दूनी 36, 36 और 10 46 और 2 486 में 26 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6 और 6 12 512, ठीक है, बटे में 27। ये 512 आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस मिश्र भिन्न को सरल करोगे तो ये आ जाएगा 512 बटे में 27, ठीक है। और जब ये x/y/x से ऊपर जाएगा तो x/y हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/y की घात 3। ये 5 से 12 जो होता है वो होता है 8 का क्यू, और ये जो होता है वो होता है 3 का क्यू, ठीक है। तो यहाँ से x/y आ जाएगा 8 बटे में 3, और 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 इसका सही आंसर है, ठीक है क्या। तो 2 सही 2/3 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ डिलीट होगा क्योंकि उन्होंने गलती से यहाँ पे वर्ग दे रखा है, यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, केवल व्युत्क्रम होगा, इसे सही आंसर आएगा, ओके। अगला वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपके लिए। आकृति में CD EF और AB जो है वो पैरेलल है। बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पैरेलल का जो ये जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है। एक थ्योरम यूज होती है ज्योमेट्री के अंदर, अगर दो लाइनें समांतर हैं, ऐसे करके कोई भी दो लाइन समांतर है तो उनके एक तरफ बने, यानी अंतः कोणों का, अगर ये x है और ये y है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, अगर x और y को जोड़ दिया जाए तो ये आएगा 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं में जो अंतः कोण होते हैं उनका जो योग होता है अंतः कोणों का वो होता है 180 डिग्री। इसको यूज करते हुए सवाल को करेंगे, ठीक है क्या। सबसे पहले तो इसने दिया है कि जो CD है, EF है और AB तीनों क्या दे रखे हैं समांतर। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, काम आ जाए तो इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि ये तीनों समांतर दिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमें जो वैल्यू पूछी गई वो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ओके। सबसे पहले तो देखो मुझे बताओ,
अगर ऐसी आकृति बनती है जेड की तो ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण अगर 70 डिग्री दे रखा है सवाल के अंदर, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बताओ 70 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि ये जो कोण है पूरा वाला ये हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया क्या? एकांतर कोण बराबर होते हैं, अगर ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हो गया। इससे आगे देखते हैं, एक सरल रेखा पर बने हुए कोण कितने होते हैं बताओ। ये 140 है तो ये बचा हुआ ये कितना हो जाएगा बताओ 40 डिग्री। ये जो भीतर वाला कोण है अगर मैं इसको अलग से बना दूं ऐसे करके, ये वाला कोण ये हो जाएगा 40, 40 और 140 कितना हो गया 180। अब ये देखो ये 70 डिग्री का है, ये 40। अच्छा 70 डिग्री, ये मैंने अभी एक थ्योरम बताई थी कि कोई भी लाइन पैरेलल है, दो लाइन समांतर हैं तो उनके अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आप मुझे बताओ ये दोनों ई एफ और सी डी दोनों समांतर हैं क्या? तो ई एफ और सी डी समांतर हैं तो इनके जो अंतः कोण है उनका योग भी कितना होना चाहिए 180। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बताओ 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 110 और 70 180 होते हैं क्या? तो 180 यानी 170 आ गया। अब मैं देखता हूँ त्रिभुज ई सी और मैं मान लो इसको दे देता हूँ एक्स। ई सी एक्स में क्या है बताओ? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 110 और 40 कितना हो गया 150। 150 तो ये वाला कोण कितना आ गया 150 और 30 180 होते हैं क्या? तो यानी y का जो मान है वो कितना आ गया? y का मान मेरे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है क्या? अब मेरा काम हो गया, अब तो कुछ नहीं है। y का मान 30 डिग्री है तो 2y का मान कितना हो जाएगा? तो 2 × 30 हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है और वही दो समांतर लाइनें, ये दोनों समांतर लाइनें इनके अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? x का मान आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जिस ऑप्शन में आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें 120 डिग्री आंसर आएगा। ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 252 रुपए को ए बी और सी में बांटे जाते हैं। ठीक है भाई, यदि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के योग का 5/7 है। कहना ये चाह रहा है कि जो 252 रुपए है ना वो तीनों के मध्य बांटे जाएंगे। ए का जो हिस्सा है वो बी और सी के हिस्से का कितना है बताओ? कि योग का 5/7 है। यानी बी और सी को अगर 7 रुपये मिलते हैं तो ए को कितने मिलते हैं बताओ? 5 रुपये। 5/7 का मतलब तो ये हो गया 7 का 7, 5/7 हो गया 5। ठीक है, यानी बी प्लस सी को अगर 7 रुपये मिल रहे हैं तो इसको 5। अब मुझे बताओ 252 को 5:7 में बांटोगे, 5 और 7 कितना हो गया बेटा? 12। 12 को काटोगे 12 दूनी 24, 12 एकम 12, क्या 21 आ गया क्या? तो ए के हिस्से में कितने आ जाएगा बताओ? 21 पंजे 105 रुपये। ओके, ए का हिस्सा, लेकिन उसने ए का नहीं पूछा, उसने पूछा है सी का हिस्सा। अगली वाली लाइन में बोला और बी का जो हिस्सा है ए और सी के हिस्से का कितना है? 5/9। यानी बी को, सी और ए को अगर 9 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने रुपए मिलते हैं? 5 रुपये। 9 और 5 कितना होता है? इसी अनुपात में 252 को बांट लो। 9 और 5 होता है 14। 14 से काटोगे 14 एकम 14, 10 24, 14 8 112। एक यूनिट का मान आ गया 18। 18 पंजे 90। दोस्तों 252 रुपये में से 105 रुपये तो मिल गए ए को, 90 रुपये मिल गए बी को, तो सी के लिए कितने रहेंगे बताओ? 105 और 90 को जोड़ लो। 105 और 90 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 195। और सी के हिस्से में कितना आ जाएगा फिर बताओ? सी के हिस्से में 252 में से 195 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 95 और 557 आंसर आ जाएगा। जिस ऑप्शन में 57 दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 57। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है क्या? अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक व्यापारी क्या कर रहा है? 80% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य अगर मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये की कोई वस्तु है तो जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस एमपी, सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस है उसका 180। कितना अधिक कर रहा है? 100 में 80 अधिक कर रहा है, यानी 180 अंकित कर रहा है और 25% छूट देता है। ठीक है, यानी छूट देने के बाद मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद हमेशा क्या आता है? विक्रय मूल्य। तो 180 पे 25% की छूट दे रहा है क्या? तो 25% गया तो 100 में से कितना बचा? 100 में से 25 गया तो क्या 75 बचा क्या? ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से काटोगे 4 चौके 16 और 2 18, 4 पंजू 20, 45 × 3 होता है 135। ओके,
अब क्या करेंगे, अब ये बेचते समय भी 10% वजन कम तोल रहा है, यानी इतना बेईमान है कि बेचते समय भी लाभ कमा रहा है और जब ये तोल रहा है उस टाइम पे भी लाभ कमा रहा है, यानी 100 रुपये की जगह पे 90 रुपये की चीज़ वस्तुएं तोल रहा है। ठीक है, 90 रुपये की वस्तु ही तोल रहा है, तो 90 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 90 से कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है ऐसे, 90 में 135 कितना ज़्यादा ले रहा है बताओ, 90 रुपये की वस्तु के 135 रुपये ले रहा है, क्या 45 ज़्यादा ले रहा है, तो 45 का लाभ कमा रहा है कितने पे, 90 पे मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज, 45 दूनी 90, 2 से काटोगे 50% लाभ आ जाएगा। ओके, तो जिस ऑप्शन में भी 50% दे रखा है वही इसका आंसर है, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर है भाई बी ऑप्शन आंसर है भाई बी। ठीक है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के समान चाल से चलती है और 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। मैंने कल ही बताया था इस क्लास के अंदर आपको कि कोई भी रेलगाड़ी है अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो एक तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय एक तो खुद की लंबाई को पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। यानी अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ट्रेन खुद को पार कर रही है और प्लस में प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। ये ट्रेन खड़ी हुई है, मान लो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मान लो यहाँ तक है, तो अगर ऐसे आ रही है तो इसका पूरा डब्बा इसमें ही है, ये जब तक इसको पार करेगी तो पार करने का मतलब अंतिम डिब्बा यहाँ तक होना चाहिए। तो एक रेलगाड़ी जब भी प्लेटफॉर्म पार करती है तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार करती है। अब ये बताओ कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि जो भी दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है और जो लंबाई दे रखी है वो 130 मीटर दे रखी है। ठीक है क्या, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 से 10 बार, 6 × 18, 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये कितने सेकंड में इसको पार कर लेती है प्लेटफॉर्म को, 15 सेकंड में। तो दूरी बराबर होता है 4 × समय, दूरी बराबर होता है 4 × समय। चाल है 50/3, समय है 15 सेकंड, 3 से काटोगे 5, 5 25, क्या 250 मीटर आ गया क्या। लेकिन जो 250 मीटर आया है उसमें क्या क्या है बताओ, एक तो ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई ना 250 मीटर में। तो इसने क्लियर कर दिया है कि 130 मीटर लंबा तो क्या है, प्लेटफॉर्म। तो 250 में से 130 तो है प्लेटफॉर्म और बची हुई जो है वो ट्रेन है। तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। दोस्तों 120 मीटर की क्या आ जाएगी, ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 120 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, यानी 10 महीने वो कितने दिन में कर रहे हैं बताओ, 15 में। और उसी कार्य को 15 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 12 दिन में। यानी 15 जो वुमेन है वो कितने दिन में कर रही हैं, 12 में। ठीक है क्या, यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 से कट गया 15, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 छके 12, यानी यहाँ से आ जाएगा 5 मैन हैं वो कितने के बराबर हो गए, 6 वुमेन के बराबर हो गए। यानी 5 मैन की एफिशिएंसी है वो 6 वुमेन के बराबर हो गई। अब आप चाहो तो इसे मैन से कर सकते हो या वुमेन से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे अगर मान लो मैं इसको करूँ, 15 वुमेन कितने दिन में करनी है बताओ, 12 दिन में। ठीक है, तो ये 15 वुमेन है वो तो ठीक है, 15 वुमेन तो ठीक है, प्लस 10 मैन को भी वुमेन बनाओ, बताओ 5 मैन 6 वुमेन के बराबर है, तो 10, 5 का डबल 10 होता है, तो 10 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे, 12 वुमेन के। तो यहाँ पर रख दो 12 वुमेन, और ये कितने में कर रही है, मान लो x डेज में कर रही है। तो ये हो जाएगा 15 × 12 बराबर 15 12 27x, काटोगे 3 से काट लो, 5 × 15, 3 में 27, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 चौके 12, 4 × 5 करोगे 20, 3x बराबर 20 है, तो x बराबर हो जाएगा 20/3, 3 से काटोगे 6 सही 2/3। भैया यही आंसर है, 6 सही 2/3 जिस ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी, 6 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, तो मैथ के पेपर का और साइंस के पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। अब अगले वाला पोर्शन अपन देखेंगे जीके वाला। ठीक है क्या, अगला पोर्शन है जीके का।